मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आजकल परीक्षा का दौर चल रहा है। आप पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। आपके लिए एक बेहतरीन क्लास लेकर आ गया हूं। और भी किस चीज पर है? देखिए, एन इंडियन फार्मर, एक भारतीय किसान। इस पे एक छोटा सा आर्टिकल आ जाता है, यानी यस से आ जाता है। इसको कैसे आप लिखेंगे, इस बात पर एन इंडियन फार्मर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे है। आइए हम इसको देखते हैं, इसका अर्थ बताते हैं और आपको कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, समझाते भी हैं। तो आइए हम बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसको समझते हैं। तो आप देखिए, पॉइंट्स बनाने, आपको हेडिंग बनाने। इंट्रोडक्शन का मतलब एक किसान के बारे में कुछ बातें थोड़ा थोड़ा बताएंगे। अब देखिए, अब आइए हम इसको अर्थ बता दें, जिससे कि आप समझ सके क्या लिखा गया है, कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। यही तो मेन बात है। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। इंडिया क्या है? इंडिया यानी भारत, इज माने है, एन एग्रीकल्चरल, एक कृषि प्रधान, कंट्री माने देश। भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है। मोस्ट ऑफ इट्स पीपल, मोस्ट माने अधिकांशतः, ऑफ इट्स पीपल यानी भारत के अधिकांश लोग, लिव माने रहते हैं, इन विलेजेज माने गांव में। सब लोग जानते हैं भारत के अधिकांश लोग गांव में रहते हैं, गांव में निवास करते हैं। अगला क्या है? द मेन माने मुख्य, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय। ऑफ इट्स पीपल यानी गांव में रहने वाले यानी किसानों का क्या होता है? मेन ऑक्यूपेशन, मेन व्यवसाय क्या होता है? इज फार्मिंग माने होता है खेती। मुख्य व्यवसाय क्या होता है किसानों का? खेती ही होता है। अब गांव के लोग क्या करेंगे? गांव में खेत होते हैं, इसलिए खेती करते हैं। आगे देखें, अब दूसरी हमारी पॉइंट क्या है? होम, किसानों का घर कैसा होता है? घर के बारे में आइए हम जानते हैं, किसान कैसे रहते हैं। तो यहां पे ही माने वह, कौन? फार्मर। कौन सा फार्मर? इंडियन फार्मर। इज माने होता है हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति होता है। इट माने फिर भी, ही इज पुअर, किसान जो है कठिन परिश्रम करता है, फिर भी ही इज पुअर, लेकिन वह गरीब ही रहता है। मेनी फार्मर्स, मेनी माने बहुत से फार्मर्स, किसान, लिव माने रहते हैं, इन हट्स माने झोपड़ी में। बहुत से किसान कहां रहते हैं? झोपड़ी में रहते हैं। झोपड़ी में रहने का मतलब आप समझ लीजिए गरीबी के लक्षण है। झोपड़ी में जो कोई भी रहता है, समझ ले कि वह गरीब है। इस भारत देश को विकसित बनने में रोड़ा है क्या? झोपड़ी। तो किसान, अधिकांश किसान कहां रहते हैं? झोपड़ी में। सम माने कुछ किसान, लिव माने रहते हैं इन ऑर्डिनरी हाउसेज। ऑर्डिनरी माने साधारण, हाउसेज माने घरों में रहते हैं, यानी कुछ किसान साधारण घरों में रहते हैं। बात समझ में आ रही है ना? सम माने कुछ, रिच माने धनवान, फार्मर्स माने किसान, यानी कुछ धनवान किसान। भाई कुछ लोग किसान धनवान होते हैं, जिनके पास ट्रैक्टर होता है, ट्रॉली होता है, उनके पास कृषि के सारे संसाधन होते हैं, उनके पास खेती भी ज्यादा होती है। ऐसे धनवान किसान हैव बिल्ट माने बनवा रखा है, पक्का माने लिंटर वाला, क्या चीज? हाउसेज, घर। इनके पास कुछ धनवान जो किसान होते हैं, उनके पास पक्का मकान भी होता है। पक्का मकान का मतलब आप समझ रहे होंगे। आज तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब, वो भी किसानों को और गरीबों को मकान बांट रहे हैं, मकान दे रहे हैं, बनवा भी रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन, शिक्षा, यानी शिक्षा का स्तर क्या होता है किसान का? किसान कितना पढ़ा लिखा होता है, उसके हालात क्या होते हैं? किसान भी समझिए एक तरह के नहीं, अब कई तरह हो गए हैं। कुछ गरीब किसान, कुछ अमीर किसान, कुछ बहुत अमीर किसान। तो आइए हम देखते हैं उसकी शिक्षा क्या होती है। ये फार्मर माने एक किसान, इज ऑफन अक्सर होता है क्या? अनएजुकेटेड एंड इलिटरेट। अनएजुकेटेड माने भी अशिक्षित, और इलिटरेटेड माने भी होता है, इलिटरेट माने भी होता है अशिक्षित। यानी अधिकांशतः किसान क्या होते हैं? अशिक्षित होते हैं। हिज नॉलेज का मतलब किसान का नॉलेज यानी ज्ञान। इज बेस्ड ऑन माने आधारित होता है। ओल्ड माने पुराने, आइडियाज माने विचारों पर। यानी किसान का अधिकांश जो नॉलेज होता है वह किस चीज पर आधारित होता है? ओल्ड आइडियाज यानी पुराने विचारों पर होता है। ही सुपरस्टिशियस माने पाखंडी, अंधविश्वासी,
यानी किसान जो होता है अंधविश्वासी होता है, यानी अंधविश्वास में विश्वास करता है, वो देवी देवताओं में भरोसा करता है। कौन? किसान। नाउ माने अब मेनी फार्मर्स माने अधिकांश किसान, ट्राई माने कोशिश कर रहे हैं क्या? किस लिए? टू नो माने जानने के लिए, न्यू मेथड्स माने नए तकनीकों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप फार्मिंग माने खेती करने के तमाम नए नए तकनीकों को सीखने की कोशिश आज का किसान, आज का मॉडर्न किसान कर रहा है, ताकि अपने कृषि के उत्पाद जो है, कृषि के सामान जो उत्पादित करते हैं उसको वृद्धि कर सकें। आगे अगला देखते हैं, अगली हेडिंग क्या है? डेली लाइफ। एक किसान का डेली लाइफ क्या होता है, किसान अपनी दिनचर्या कैसे काटता है, आइए हम इसको देखते हैं। ए फार्मर यानी एक किसान जनरली माने सामान्य तौर पर राइजेज माने जग जाता है, सोने के बाद जग जाता है। अर्ली माने सवेरे सवेरे, इन द मॉर्निंग माने सवेरे, यानी एक किसान जो होता है सवेरे जग जाता है। शहर के लोगों की तरह नहीं कि 10 बजे ड्यूटी पे जाना है तो 8 बजे जगेंगे, लेकिन किसान क्या करता है? सवेरे सोता है और सवेरे जग जाता है। आइए हम आगे बढ़े। ही माने वह है, यानी किसान गोज माने जाता है टू हिज फील्ड। किसान जो है जगने के बाद क्या होता है? अपने खेत की तरफ जाता है, क्योंकि खेती ही उसकी जीविका का मूल साधन होता है। विथ हिज बुलक्स, अब वो अपने बैल को लेकर जाता है, एंड ए प्लाऊ, और हल को लेकर जाता है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर बुलक यानी जो बैल है और प्लाऊ जो हल है। अब देखिए बुलक जो है आजकल किसानों के पास नहीं है, बुलक गायब हो गए हैं, लेकिन प्लाऊ तो है। अब बुलक का काम जो है खुद किसान ही कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट यानी नई जो टेक्नोलॉजी आ गई है, किसानों को ऐसे प्लाऊ यानी हल उपलब्ध करवाए जा रहे हैं जो डीजल, पेट्रोल या बैटरी से चलने वाले हल आ गए हैं, वही चलते हैं। किसान खुद ही बैल बन गया है, खुद ही जोत लेता है। आजकल टाइम के अनुसार किसानों का भी लाइफ चेंज हो गया है, आप भी जान लीजिए। तो बुलक का स्थान खुद किसान ही ले लिया है, प्लाऊ तो प्लाऊ ही रहेगा, हल तो बिना हल के कैसे जुताएगा? ठीक। ही स्टार्ट्स, ही माने वह यानी किसान, स्टार्ट्स माने प्रारंभ करता है, वर्किंग माने काम करना प्रारंभ कर देता है। ही गोज ऑन वर्किंग, यानी कार्य करते रहता है, टिल इवनिंग, यानी सुबह से शाम तक काम करता है। ज्यादातर किसान तो खेत में खाना भी खाते हैं, जरूरत पड़ना तो ही रेस्ट भी कर लेते हैं। आज तो किसानों के पास बहुत सुविधाएं हैं, वो भी अच्छा लाइफ आजकल जी रहे हैं। अगली हेडिंग देखेंगे हम, हमारे पास सामने अगली हेडिंग है सोर्स माने संसाधन क्या होते हैं। आप एंजॉयमेंट माने आनंद के, मौज मस्ती के क्या साधन होते हैं किसानों के पास। तो आज किसानों के पास मौज मस्ती के, एंजॉयमेंट के, आराम के और क्या क्या संसाधन हो सकते हैं। तो आइए हम कुछ संसाधनों पर चर्चा करते हैं। एट नाइट माने रात को, ही माने वह यानी किसान गोज माने जाता है टू चौपाल यानी चौपाल में जाता है। चौपाल का मतलब वहां पे गांव के लोग जुटते हैं, तमाम चीजों पर, तमाम समस्याओं पर, तमाम और भी चीजों पर डिस्कस करते हैं, तो उसी को कहते हैं चौपाल। लेकिन आज टाइम चेंज हो गया है, आज किसान भी चौपाल में नहीं जाते हैं, बल्कि घर में आराम से टीवी बटन दबा करके देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं। आज वो भी आराम से न्यू लाइफ स्टाइल जी रहे हैं आज के किसान। ही माने वह यानी किसान एंजॉयज माने आनंद उठाता है, सॉन्ग्स माने गीतों का, एंड ड्रामाज माने नाटकों का, ड्रामा का यानी नाटक का और गीत का आनंद उठाते हैं। कहां पे? चौपाल में। यह पुरानी पद्धति आज चेंज हो गई है। ही माने वह लाइक्स माने पसंद करता है, यानी आज का किसान पसंद करता है क्या? द स्टोरीज माने कहानियां ऑफ आलाउदल कौन है भाई? आलाउदल एक महान योद्धा है, एक नहीं दो, आला अलग योद्धा है, उदल अलग योद्धा है, दोनों महान योद्धा थे। इनकी कहानियां आज नहीं, सदियों युगों से चली आ रही हैं। ये बहुत वीर योद्धा थे, इसलिए इनकी कहानियां उन्हें पसंद आती हैं। हमने भी इनकी कहानियां सुनी हैं, आपको अगर नहीं सुने हैं तो बताइएगा, हम आपको इनकी कहानियां सुना देंगे। आलाउदल कौन है? आइए आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स माने कभी कभार, ही माने वह यानी किसान गोज माने जाता है टू फेयर्स आल्सो, यानी कभी कभी किसान जो है मेला भी जाता है। अब मेला की बात करें, किसानों के लिए स्पेशल मेला लगता है, वहां पे तमाम मशीनें आती हैं, तमाम इंजीनियर्स आते हैं, उन्हें समझाते हैं कि इस मशीन का ऐसे इस्तेमाल करना है, इस फसल का, इस बीज का, इस कीटों को मारने का, तमाम चीजें वहां पर लगती है। किसानों के लिए स्पेशल क्या लगता है? फेयर, मेला।
आइए आगे बढ़ते हैं। लास्ट हेडिंग हमारे सामने क्या है? किसानों के लिए, इंडियन फार्मर के लिए एफर्ट्स माने प्रयास ऑफ इंप्रूवमेंट यानी सुधार क्या कर रही है गवर्नमेंट? एफर्ट्स ऑफ इंप्रूवमेंट यानी सुधार के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? किस चीज का सुधार? किसानों की लाइफ का सुधार, किसानों की जीवन स्तर का सुधार। इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, आइए देखते हैं। ए फार्मर माने किसान इज द बैकबोन। किसान जो है क्या है? बैकबोन माने होता है रीढ़ की हड्डी है। किसान जो है रीढ़ की हड्डी है ऑफ आवर सोसाइटी, हमारे समाज की वह रीढ़ की हड्डी है। हमारे समाज क्यों? हमारे राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी है। आज किसानों को देखते होंगे, कई साल से किसान लड़ाई कर रहे हैं, सरकार से डिमांड कर रहे हैं, लेकिन किसानों की कौन सुन रहा है? किसान गरीब है ना, गरीबों की आवाज लोग सुनते कहाँ हैं? आप भी रोज समाचार में सुनते होंगे, किसान यहाँ लड़ रहे हैं, यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या हो रहा है? कुछ नहीं। आगे बढ़िए। द प्रोग्रेस माने उन्नति ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की उन्नति जो है इज बेस्ड ऑन माने निर्भर है, द इंप्रूवमेंट माने सुधार पर, ऑफ हिज कंडीशन यानी किसान के हालत के सुधार पर हमारे देश की उन्नति निर्भर करती है। ये तो लिख दिया गया, समझ में भी आ रहा है। किसानों के हर चीज महंगे हो रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार किसानों को 500 रुपया महीना देती है। बोलिए 500 किस लिए है? एक सहायता के लिए, हेल्प के लिए है। ये भी बहुत बड़ी सहायता है। अब आगे बढ़े। किसानों के हालात को सुधारना है, सो माने इसलिए द गवर्नमेंट यानी सरकार को शुड इंप्रूव माने सुधारना चाहिए, यानी सरकार को चाहिए कि सुधार करे हिज कंडीशन माने उसके हालात को। किसके हालात को भाई? किसानों के हालात को। कौन सुधारेगी? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट तो पसीज भी नहीं रही है, कैसे सुधारेगी? ये तो यस से था, मैं ला लो एन इंडियन फार्मर, इस पे यस से था। शानदार यस से इस तरह से आप बोर्ड एग्जाम में लिख दीजिए, सुंदर तरीके से लिखिएगा, राइटिंग सुंदर होनी चाहिए जिस तरह मैंने लिखा है। आप लोग सुंदर राइटिंग में नहीं लिखते हैं, इसलिए नंबर आपको अच्छे नहीं आते हैं। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास समाप्त होती है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।